सुबह से शाम हुई सब लड़का तो बताए रहे, लेकिन लड़का को पसंद नहीं आए रहो। अब एक आखिरी बात मेरी सुन ले। भीष्मक बोले भैया तू सुनाई दे। तो मंत्री बोलो कि क्यों ना रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के संग में कर दी जाए तो कैसी रही है। तो जब बात कही कि कन्हैया के संग में कर दी जाए, तो महाराज भीष्मक बोले, आज महाराज भीष्मक बोले कि भैया मंत्री तुमने एकदम बढ़िया बात बताई। तुमने हमसे कहा कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में करेंगे, तो ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसा करो चलो अब ये तय रहा कि रुक्मिणी की शादी हम कन्हैया के ही साथ में करेंगे। तो महाराज ध्यान रखना क्या हुआ कि उस मंत्री ने जब कहा कि महाराज रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ में कर दे, तो भीष्मक बोले भैया तूने तो मेरी मन की बात छीन ली। बोले काहे? बोले भैया हम तो चाहते ही थे कि मेरी बिटिया को ब्याह कन्हैया के संग में हो जावे, लेकिन सबकी सलाह ले वो बहुत जरूरी हो। तो जब मंत्री की बात भीष्मक ने मान ली, तो उसी सभा में बैठा रहे भीष्मक का बड़ा लड़का जिसका नाम था रुकुम। और साथ ही साथ हम आपको ये बताते चले कि ये जो कुंदनपुर नगरी थी, दादा बड़े ध्यान से सुन लेना, ये कुंदनपुर नगरी जो थी ये आज कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। जहाँ के राजा भीष्मक थे, जहाँ की मैया रुक्मिणी थी, आज वो महाराज कुंदनपुर नगरी जो है वो कुदरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। और जहाँ की रुक्मिणी मैया थी कुंदनपुर की बाई गांव के रहने वाले हमें, हाँ हम बाई गांव के रहने वाले हैं। जहाँ की मैया रुक्मिणी थी, जहाँ के राजा भीष्मक थे, वो आज से 5000 साल पहले उस नगरी का नाम था कुंदनपुर, लेकिन फिलहाल में उसका नाम है कुदरकोट। और ये कुदरकोट औरैया जिले में पड़ता है। औरैया से 70 किलोमीटर पीछे ही, इटावा से 40 किलोमीटर आगे, बहुत दूर के हैं हम। हाँ तो बाई गांव के रहने वाले हैं। अब पूछे तुम तक दीक्षा शास्त्री कहाँ की थी, तो कह दियो कन्हैया के ससुराल की थी। ठीक बोली वहां के बिहारी लाल की। महाराज आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, भीष्मक ने जवाब दिया चलो दिया तैयार आज रुक्मिणी की शादी हम कन्हैया के साथ करेंगे। उसी सभा में बैठा रहे रुकुम, भीष्मक का बड़ा लड़का। तब वो रुकुम खड़ा हुआ, उसने कहा हे पिताजी आप क्या कह रहे हो कि हम अपनी बहन की शादी किसके साथ करेंगे, कन्हैया के साथ? बोले हाँ। महाराज रुकुम कहने लगा देखो मेरी बहन घर में कुंवारी रह जाए, लेकिन हम कन्हैया के संग में शादी नहीं करें। अरे वो कन्हैया जिसने वन वन में गाय चराई, जिसने लूट लूट के माखन खाओ, जिसने गोपियन के चीर चुराए, कोई काद नंद को है, कोई काद वसुदेव को है, जबकि बाप को पता नहीं, जबकि मैया को पता नहीं। और तुम क्या कह रहे हो बहन की शादी कन्हैया के साथ? बहन कुंवारी बैठी रहे लेकिन शादी कन्हैया के संगे नहीं करी। जब बात कही तो भीष्मक बोले लला तेरी नजर में कोई लड़का हो तो तू बताए दे। तो रुकुम बोलो मेरी नजर में बड़ो बड़ी लड़का है। क्या बात है नवीन भैया? जवाब दिया कि मेरी नजर में बहुत अच्छा लड़का है। भीष्मक बोले कौन सा लड़का है? तो रुकुम बोला देखो हम तुम्हें बताएं, चंदेली का रहने वाला और बड़ा ही पैसे वाला और बड़ा ही दिल वाला और रिश्ते में हमारा साला ससपाल के संग ब्याह करते तो कैसी रही है? अब महाराज भीष्मक कहने लगे लला मेरे ऊपर बुढ़ापा है तो मोह लगत कि मेरी बुद्धि बुढ़ापे में खराब भाई, लेकिन तेरे ऊपर जवानी है तो तेरी बुद्धि जवानी में खराब भाई। तब रुकुम कहने लगो सो कैसे? भीष्मक बोले ऐसे कि जब बता ससपाल ने तो दी अपनी बहन और तू अपनी बहन ससपाल को दे दी, तेरी बहन रुक्मिणी ससपाल के लिए कितनी पवित्र है ये बता, वो रिश्ता कितना पवित्र है और तू इस रिश्ते को खराब करना चाहता है? तू रुक्मिणी की शादी ससपाल के साथ में करना चाहता है? ये रिश्ता नहीं हो सकता। रुकुम कहने लगा काय नहीं हो सकता, एक टाइम हम तो जीजा कात रहे, एक टाइम हम बात जीजा कात रहे हैं, सब बराबर है। हाँ लेकिन ब्याह